साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां चुनाव के बाद बड़ा खेल होने का हैरानी भरा खुलासा हुआ है। और खुलासा ये है कि चुनाव के बाद बीजेपी के साथ अजित पवार या एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार बनाएंगे। जी हां, उद्धव ठाकरे अपनी आदत के मुताबिक एमवीए को अधर में छोड़कर महायुति में शामिल हो जाएंगे। और ये कंफर्म न्यूज मीडिया के हवाले आ रही है। जी हां, उद्धव और बीजेपी के बीच इस डील की बड़ी खबर से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। अब उद्धव और बीजेपी के बीच इतनी बड़ी डील की पूरी वजह और सियासी समीकरण आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्त होने के साथ एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि महाराष्ट्र में बने दोनों गठबंधन अव्यवहारिक है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही ऐसे विचार वाले दलों का समूह है जो सत्ता के लालच में इकट्ठा हुए हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के कम से कम 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 पार्टियों के प्रत्याशी है। यही हाल महायुति के साथ भी हुआ है। इस गठबंधन में बीजेपी जैसी काडर वाली पार्टी भी कड़े फैसले नहीं ले सकी। कम से कम 5 सीटों पर यहाँ भी एमवीए जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोनों गठबंधन ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, पर जिस तरह से दोनों ही गठबंधनों में अंदरूनी राजनीति हो रही है, पक्का है कि चुनाव जीतने के बाद नए गठबंधन अस्तित्व में आ सकते हैं। और मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है और जो कंफर्म खबर आ रही है, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद चुपके से जाकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि चुनावी सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे अच्छी स्थिति में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो अच्छी सीटें हासिल कर सकते हैं। और पहले जहां लग रहा था कि कांग्रेस भी अच्छे नंबर हासिल कर लेगी, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। और कांग्रेस के साथ हरियाणा में जो हुआ वो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी रिपीट हो जाए, यानी कि कांग्रेस की जगह बीजेपी यहाँ पर बाजी मार जाए। अब सर्वे की माने तो जनता अजित पवार को किसी भी स्थिति में वोट देने को तैयार नहीं है और एकनाथ शिंदे का भी यही हाल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि महायुति में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के हाथ अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, अच्छी खासी सीटें आ सकती है। और यही वजह निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों में से महायुति के दलों ने 284 सीटों को आपस में बांट लिया है और 4 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ी है। बीजेपी इन सीटों में सबसे ज्यादा 152 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने 101 सीटें हासिल की है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी ने 96 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और शरद पवार की पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एमवीए ने भी यहाँ पर एसपी और सीपीआई के लिए 2-2 सीटें छोड़ी है। एक समय तो लग रहा था कि एमवीए में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तीनों के बीच बराबर सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने ठीक ठाक बार्गेनिंग कर ली और अपना पलड़ा काफी भारी कर लिया। अब लेकिन आप सभी को शुरू से ही पता है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में पहले दिन से ही पटरी खा नहीं रही है। कभी सीएम फेस को लेकर तो कभी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद पर विवाद हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस के आला कमान को भी मनाने पहुंचे थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और सीएम फेस को लेकर तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ पार्टी के लिए सत्ता के लालच में एमवीए के साथ है, वरना कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मिनट भर के लिए भी पचाने की स्थिति में नहीं है। और यही हाल उद्धव ठाकरे का भी है। उद्धव ठाकरे भी सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस की शर्तों का पालन कर रहे हैं, वरना उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस को सहन करने वालों में से नहीं है। और यही हाल महायुति में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की मनमानी से परेशान हो चुकी है और अजित पवार को बीजेपी आज ही धक्का दे दे, ऐसी ही स्थिति में ऐसे ही विचार अपने तैयार कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अभी चुनाव से पहले जो स्थिति है वो चुनाव के बाद बिल्कुल पलट जाएगी और नतीजों के बाद में हो सकता है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हाथ मिला ले और एक बार फिर से सरकार महाराष्ट्र में बनाने में कामयाब हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दोनों ही गठबंधन सिर्फ सत्ता के लालच में एक दूसरे के साथ है? इन्हें जनता से और महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है? क्या वाकई में चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एक फ्रेम में आ जाएंगे? आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की समय सीमा 29 अक्टूबर की शाम को खत्म हो गई। महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने कुछ मतभेदों के बीच अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए। इसी बीच मानखुर्द शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी में अपने ही नेताओं पर संगीन आरोप लगा दिए। यहाँ आपको बता दें कि मानखुर्द सीट से अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को, तो वही एकनाथ शिंदे ने सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। तो अबू आजमी ने कहा कि हमने कांग्रेस को समझाने की बहुत कोशिश की कि साल 1999 के बाद से वे कभी भी निर्वाचित नहीं हुए हैं और हम एमवीए को मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें सत्ता में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अबू आजमी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने यहाँ पर दादागिरी दिखाते हुए ये सीट हमसे छीन ली। अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें महाराष्ट्र से मराठी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सीट से किसे उतारा जाना चाहिए, किस सीट पर किसने सबसे ज्यादा सालों तक मेहनत की है। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कांग्रेस ने दादागिरी दिखाते हुए सब कुछ हासिल किया है। यहाँ पर अबू आजमी ने आगे कहा कि मेरी बात को ना तो उद्धव ठाकरे ने समझा और ना ही शरद पवार ने। मैं बोलता रहा, पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा करता रहा, बहस करता रहा, लेकिन अलायंस में किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और अब मेरे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर अबू आजमी ने कहा कि मैंने सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने दादागिरी दिखाते हुए मुझे सिर्फ 2 सीटें दी है। अबू आजमी ने कहा कि मैंने एमवीए के सभी नेताओं को बहुत समझाया, मैं बार बार कहता रहा कि आप लोग फॉर्म ना भरे, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ AIMIM भी लड़ रही है, इस सीट पर मेरी जीत पक्की है, लेकिन अलायंस में किसी भी नेता ने मेरी बात को समझा ही नहीं, किसी ने भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। अबू आजमी ने कहा कि मैंने सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, जिसमें धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी वेस्ट और मालेगांव सेंट्रल सीटें शामिल थी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही सीटें दी गई, जबकि मेरी इन 5 सीटों पर जीत पक्की थी। लेकिन एमवीए में नेताओं ने मेरी बात को सुना ही नहीं, मुझे छोटी पार्टी समझकर दरकिनार कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि गठबंधन में कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मेरी सिर्फ 5 सीटों की मांग को भी एक तरफा कर दिया और मैं बोलता रहा, समझाता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अबू आजमी ने आखिर में कहा कि अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी को साथ रखना चाहता है, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहता है, तो बात सुननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है सीटें, लेकिन फिर भी कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। जीत की संभावनाओं को तो कम से कम देखना चाहिए था। लेकिन एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने पूरी तरह मनमानी की है और मेरे जैसे पार्टियों को छोटा मोटा दल कहकर पूरी तरह दरकिनार कर दिया। तो यहाँ पर अबू आजमी ने वाकई में एमवीए की इस तिकड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप एमवीए के लिए बिल्कुल भी सही संकेत लेकर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अबू आजमी की नाराजगी से एक विशेष समुदाय नाराज हो सकता है? क्या एमवीए के विशेष समुदाय के मुस्लिम समाज के वोट कट सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।